क्या स्टैंड आपका? देखो साहब, धर्म आस्था का विषय है। अच्छा। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। धर्म बहुत संवेदनशील विषय है और सबको पता है कि पहले जो हमारा देश था वो सनातन परंपरा का देश था। बीच में मुगल आए और उन्होंने देश की सभ्यता में कुछ चेंजेस किए। अच्छा। और ये भी चीज सर्वविदित है कि जहाँ मंदिर थे, सभ्यता में कुछ चेंजिंग किए या मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई? वो तोड़े गए हैं, मस्जिदें हैं। और अगर जितनी भी मतलब आप मानते हैं कि मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई है? ऐसा है साहब, जितनी भी मस्जिदों को आप उनके तहखाने में जाएंगे तो वहाँ मंदिरों के स्तूप मिलेंगे, और मंदिरों के भी तहखाने में जाएंगे, जब मंदिरों को भी तोड़ेंगे तो वहाँ पे बौद्ध धर्म के मिलेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म की जो परंपरा है वो हिंदू धर्म से भी पुरानी है। और कई जगह ऐसे हिंदू मंदिर हैं वहाँ पे बौद्ध धर्म के वो मिले। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, तो सवाल ये नहीं है सर, एक बड़ा सवाल ये है ना सर, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। सवाल ये नहीं है कि कहाँ मस्जिद है, कहाँ मंदिर है, कहाँ शिवालय है, कहाँ गिरजाघर है, कहाँ गुरुद्वारा है। सवाल ये है कि हमारे युवा के लिए रोजगार कहाँ है, हमारे आने वाले बच्चों के लिए बेहतर भविष्य कहाँ है। जिस तरह से बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है तो उसके लिए सरकार के पास क्या योजना है। बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से इस समय बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, आए दिन आप देखते होंगे अखबार रंगे रहते हैं बलात्कार को लेके, तो उसके लिए सरकार की योजनाएं कहाँ हैं? कहाँ वो सरकार, ये सरकार जो आई थी कहती थी बहुत हुई बेटी बहू बेटियों पे अत्याचार, और अब की बार मोदी सरकार, और इनके खुद के जो सरकारी आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि बहन बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं 2013 से लेके अब तक लगभग 32 से 33% बढ़ चुकी है। तो इनके जो मुद्दे हैं वो खोखले हैं। देखिए जनता के लिए यही सब मुद्दे मायने रखते हैं। इसी वजह से मुद्दों को भटकाने के लिए, क्योंकि ये सारे मुद्दों पे विफल हो चुके हैं। जीडीपी माइनस में अभी भी है, डॉलर इतना मजबूत हो चुका है कि इस समय रुपया अपने न्यूनतम स्तर पे है। और वही मोदी जी हैं जो 2013 में ये कहा करते थे कि ये रुपया नहीं गिर रहा है, ये प्रधानमंत्री जी की इज्जत गिर रही है और देश की इज्जत गिर रही है। वही प्रधानमंत्री जी हैं जो अब इस गिरते हुए रुपए पे बात नहीं करना चाहते। जनता की बात कही तो जनता तो साफ तौर पे कह रही है पेट्रोल चाहे 1000 रुपए चली जाए, हमें तो वोट देना तो बीजेपी को। जनता नहीं कह रही, ये बात आप लोग कह रहे हैं, जनता कुछ लोग। नहीं सर, और देश का युवा ये बात गोदी मीडिया के लोग, देश का युवा इस बात को कभी नहीं कह सकता। देश के युवा को तो भविष्य, बेहतर भविष्य चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए। युवा कभी भी मंदिर की मांग नहीं करता। युवा चाहता है कि उसको बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उसको बढ़िया नौकरी मिले, उसको सरकारी नौकरी अच्छी मिले, उसको प्राइवेट नौकरी अच्छी मिले। कैसे युवाओं को इन बातों से सरोकार होता तो दोबारा से 4 क्षेत्रों में दोबारा से बीजेपी सरकार नहीं बनती। बीजेपी द्वारा भटकाए गए मुद्दे हैं और आप लोग भी उन मुद्दों में भटक रहे हैं, या फिर टीआरपी का कुछ मसला है। ये मामला क्या है ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। आप लोगों का जो ये रिश्ता है, जो मंदिर मस्जिद का रिश्ता है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं। हम बढ़ती हुई महंगाई पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था पे, हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी पे, हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा पे। जिन चारों मुद्दों को लेके मोदी जी सत्ता में आए थे, हम इन्हीं चारों मुद्दों पे बात कर रहे हैं। और हमारी अभी जो है यात्राएं भी चल रही हैं, गुजरात से लेके दिल्ली तक यात्रा आ रही है, लेकिन दुर्भाग्य ये कहाँ आ रही है? चल रही है भाई साहब। मेन अभी वो राजस्थान में है, राजस्थान में है। मेन स्ट्रीम मीडिया उसको गुजरात से चल के आ रही, साबरमती से चल के वो दिल्ली पर पहुंचेगी, जमीन पे। अब समस्या ये है कि आप जैसे जो पत्रकार हैं वो जमीन नहीं देखना चाहते। तो आप जैसे पत्रकार सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि किस मुद्दे से उनको टीआरपी मिले। आप जैसे पत्रकार सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हमारे ऊपर बीजेपी की नकेल न कसी जाए, क्योंकि आप मुद्दे की बात सरकार से, आप मुद्दे की बात सरकार से करेंगे तो आप भी जेल के अंदर होंगे। जो पत्रकार मुद्दे की बात करता है वो जेल के अंदर होता है। जो विपक्ष का नेता मुद्दे की बात करता है उस पर राजद्रोह
लगा दिया जाता, वो तो सुप्रीम कोर्ट सर, का मुद्दे की भला हो मुद्दे की कि बात आप कर रहे हैं। राजद्रोह पे कुछ दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी मुद्दे की है। बात आप कर रहे हैं तो कांग्रेस के बहुत से नेता कह रहे हैं कि 2 मस्जिदें हैं ना पुरानी, जिन मंदिरों को तोड़ के बनाई वो मस्जिदें हिंदुओं को वापस लौटा देना भाई चाहिए। कोई आपके नेता नहीं कांग्रेस कह के रहा नेता है, ये बातें तो आप ही लोग कहते हैं। और एडिट करके आजकल जो है ना होए, होए। सोशल मीडिया का जमाना है, एडिटिंग करके कब तिल का एडिटिंग करके आप मेरे विद्वान भी चलाते हैं। बयान देके आप लोग मेरे विद्वान भी सामने चलाते हैं। प्रूफ है। टिकैत साहब का हर हर महादेव तो किसी ने नहीं सुना, अल्लाह अकबर पूरी दुनिया ने सुना। तो मुझे आप लोग कहानी मत सिखाइए, मेरे सामने उसका साक्ष्य है। ज्ञानवापी मस्जिद में जब से शिवलिंग पे आए तो उसकी मस्जिद के बाहर हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, आपको दिक्कत क्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हर हर महादेव के भी नारे लगाइए, मैं भी लगा रहा हूँ। हर हर महादेव, अल्लाह अकबर के नारे लगाओ, चाहे आप जय श्री कृष्ण के नारे लगाओ, चाहे जय श्री राम के नारे लगाओ। लेकिन मेरा तो ये सवाल है सरकार से कि बेरोजगारी के खिलाफ नारा कब लगाएंगे? बेरोजगारी देश से कब खत्म होगी? सर, बढ़ती हुई बेरोजगारी है ही महंगाई नहीं, कब खत्म होगी? है ही नहीं जनता के जो लिए। भ्रष्टाचार है वो कब खत्म है ही नहीं होगा? जनता के लिए, युवाओं के लिए। नहीं, आपके लिए नहीं है, जनता के लिए, क्योंकि युवाओं के लिए है ही नहीं। आपकी दुकानें बहुत बढ़िया चल रही है। मंदिर अच्छा। मस्जिद के ये मुद्दे दिखा के आपकी दुकानें बढ़िया चल रही दुकानें, है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो बेरोजगारी पे चर्चा कीजिए, आपके अंदर हिम्मत है, साहस है तो शिक्षा सर, पे आप चर्चा लोग कीजिए। फेसबुक को आपके अंदर अगर साहस है तो आप भ्रष्टाचार पे बहस लेकिन कीजिए। सर, जब आपके युवा- अंदर एक लोग सवाल करेगा, आपके अंदर साहस है तो आप महिला सुरक्षा पे बात कीजिए। इस पे आप लोग बात नहीं करते क्योंकि आप लोगों को भी साहब मुझे पता है कहीं ना कहीं डर है, इसीलिए आप सब लोग कैमरे के पीछे हैं। साहस है तो कैमरे के सामने आके मुद्दे पे बात कीजिए। सर, अभी आप साहस की बात कर करने एक से आप भी डरते एक हैं। सवाल का जवाब दीजिए। आपने बिल्कुल अभी देंगे। साहस की बात की, बेरोजगारी की बात की। 60-65 साल कांग्रेस राज रही, बीजेपी जब भी किसी मुद्दे को लेती थी सड़कों पे आती थी। दिखाई कहाँ दे रहे हैं आप लोग विपक्ष में? हम लोग सड़कों पे हैं, फेसबुक लेकिन ट्वीट आप के देखना कहाँ चाहते फेसबुक हैं? ट्वीट दिखाई नहीं, लेकिन आप कहीं फिर नहीं ये दिखाई दे रहे आप। आप खुद जब अपने आप को दिखाने से डर रहे हैं तो हम कांग्रेसियों को क्या दिखाएंगे? आप लोगों में खुद में सर, इतना अगर डर हमें है, दिखाना नहीं होता इस तो ये समय नहीं, आप नहीं हो अपना रहा होता। चेहरा दिखाइए ना, फ्रंट पे आइए। आप लोग भी परेशान है, मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि सामने आएंगे आपके ऊपर भी 50 केस लग जाएंगे। साहब, जब- अब समस्या ये है पूरे आप देश नाम की, लीजिए, पूरे सबको टारगेट क्यों कर लेते हैं? पूरे देश की समस्या सबको अपने ये जगह है आप लोगों कि ने। सवाल अगर किया जाएगा गृह मंत्रालय से तो जवाब देगा विदेश मंत्रालय, सवाल अगर किया जाएगा रक्षा मंत्रालय से तो जवाब देगा शिक्षा मंत्रालय। भाई देखिए, आपके मजबूरी में समझ रहा हूँ, कैमरे के सामने आएंगे। इस समय जो लोकतंत्र का पहला स्तंभ है उसने लोकतंत्र के बाकी तीनों स्तंभों को कमजोर किया हुआ है और तीनों स्तंभों को जंजीरों में जकड़ा हुआ है। टिकैत साहब जो बात कह रहे हैं वो बात सही है कौन कि टिकैत? कैमरे टिकैत और नहीं है कलम वो, पे टिकैत नहीं है, वो बंदूक डकैत का है। पहरा है। वो टिकैत था ही नहीं, वो वो डकैत है। आपके कहने से क्या हो कहने जाता से है? क्या सबूत है? महिलाएं आपके बोल रही कहने हैं। से- जो 700 किसान शहीद हुए वो थे आप बॉर्डर बोलते पे, उनके रहिए। परिवार वाले बोल रहे हैं, ये बात वो सबूतों के आप साथ बोलते बोल रहे हैं। रहिए, ये तो दुनिया बोल रही है बहुत मतलब कुछ। 700 किसान तो शहीद हुए, उनके परिवार झूठ बोल रहे हैं। अभी वो मुद्दा नहीं है, आप कह रहे हैं अभी वो मुद्दा नहीं है। मैंने सिर्फ एक बात कही कि टिकैत साहब कहते हैं कैमरे और कलम पे बंदूक का पहरा है, तो सत्य बात है। इस समय कैमरा जो है टिकैत वो साहब पे जो सुरक्षित जिस आदमी नहीं पे है। कुछ दलाली का पहरा हो वो क्या दूसरे की बात करेगा? अब ये तो आप देखिए, आक्षेप लगाना तो सबसे आसान काम है। हाँ। जो हम क्या सरकार लगा रहे हैं? जो जो सरकार किसानों ने शहादत दी है उनके आंदोलन जो में, सरकार- वो लोग आरोप लगा अब रहे हैं। एक बात बताओ। उनका परिवार आरोप लगा रहा है। परिवार को मुआवजा देने का काम सरकार का है, मुआवजा तो देने उनके का नाम काम पे फंड किसका? किसने खाया? फंड किसी ने नहीं खाया। जाके टिकट ने खाया, सर हम नाम अब ले रहे हैं, आप गुलाम सिंह चडूनी ने खाया, कहने से खालसा क्या- हेड ने खाया। एक बात बताइए, सरकार की तरफ से फंड जाएगा उनके परिवारों को कि टिकैत साहब की तरफ से फंड जाएगा उनके परिवारों उनके नाम को? पे चंदा किसने मांगा? मांग सरकार से हो रही है। उनके नाम से चंदा किसने मांगा? अब बेफिजूल की टिकैत बातें ने मत मांगा, कीजिए। सरकार ने मांगा। टिकैत ने कभी कोई चंदा नहीं मांगा, तो ना टूट क्यों चढ़ूनी रही है? साहब ने टूट कोई। क्यों रही है? कौन टूट रहा है? जो टूट नहीं मतलब है। परस्त लोग थे वो टूट रहे हैं। परस्त हो जो गए। योगी जी के साथ जाके फोटो खिंचवा रहे हैं वो टूट रहे हैं। वो फोटो मैं आपको दे सकता हूँ, राजेश चौहान जी, दिगंबर जी, मैं सबके नाम जानता हूँ और सबके वहाँ जो कांग्रेस के साथ थे वो नहीं टूट रहे, वो योगी एक है। आदित्यनाथ जी के योगी आदित्यनाथ जी के साथ सब फोटो खिंचवा रहे हैं। डॉक्टर भाई साहब, देखिए, जो जिस- कांग्रेस के साथ है वो एक है। देखिए ऐसा है जी, संघर्ष वही कर सकता है जो कमजोर नहीं कांग्रेस के साथ है। जो कमजोर नहीं है, जो कांग्रेस के साथ जो कमजोर नहीं है वही संघर्ष कर तो सकता कांग्रेस है। कौन सी? कांग्रेस कमजोर है मतलब? जो मैं कह रहा हूँ, जो कमजोर नहीं है अंदर से वही संघर्ष कर सकता है। कांग्रेस अंदर से कमजोर है। पहले बात तो समझिए। अब या तो भाई बात सुन लो या बात कह लो। बात या तो सुन लो या सुनाओ, बात पहले कह आप लो। सुनाओ। भाई वैसे तो आपके पास सुनाने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, फिर भी जिसके सुनाओ। अंदर साहस नहीं है
वो कैसे संघर्ष कर पाएगा? जो पुलिस से डर रहा हो, जो प्रशासन से डर रहा हो, वो कैसे संघर्ष कर लेगा और उसकी बातों में क्या सच्चाई होगी? तो समस्या ये है कि इस समय जो लोकतंत्र के सामने समस्याएं हैं। लास्ट में आपसे जानना, मुद्दा जहाँ से शुरू हुआ था, जी बिल्कुल, ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग पाया गया है, हिंदू पक्ष का दावा है, वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है वो शिवलिंग नहीं है, एक फुहारा है। आप उसको कहाँ देखते हैं? देखो साहब, मैंने पहले भी कहा, धर्म आस्था का विषय है, इससे राजनीति मत कीजिए। उन दावों में कौन से दावों से आप सहमत हैं? बिल्कुल हिंदू धर्म के साथ हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू धर्म के साथ हूँ, हर महादेव के साथ हूँ, जय श्री राम के साथ। तो अगर वो शिवलिंग है, तो वहाँ शिव जी मंदिर बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। ये बताइए, राम मंदिर बना नहीं बना? बाबरी मस्जिद विवाद हुआ, बना कि नहीं बना? तो वहाँ भी शिव मंदिर बनना चाहिए। अगर शिवलिंग है तो शिव मंदिर बनना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे मंदिर बनाओ, युवाओं को रोजगार मत दो, बस मंदिर बनाते रहो। तोड़ के डॉक्टर साहब, आपने बात की मैं हिंदू हूँ तो मंदिर के साथ हूँ, मतलब सच्चाई के साथ नहीं हो, आप हिंदू हैं तो मंदिर के साथ हैं। भाई सच्चाई के साथ हूँ। सच्चाई आप सुनना कहाँ चाहते हैं? 15 मिनट से मैं सच्चाई कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम तो कोई मुद्दा इस देश में है ही नहीं, मंदिर मस्जिद तो इस देश में कोई मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा है महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, महिला सुरक्षा। लेकिन आप इस पे नहीं सुनना चाहते हैं। क्योंकि आप क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? क्योंकि अगर ये चीज आप अपने चैनलों पे चलाएंगे तो इसमें व्यू कम मिलेंगे, इसमें फिर आपके अकाउंट में पैसे कम आएंगे। आप सुनना चाहते हैं सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, तो जो आप सुनना चाह रहे हैं वो मैं फाइनली आपको सुना रहा हूँ। मतलब आप साफ तौर पे लास्ट में यही कहना चाह रहे हैं, जहाँ जहाँ हिंदू धर्म के साक्ष्य मिले उन मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बना देना चाहिए। तोड़ना नहीं है किसी को। देखो, सभी धार्मिक आस्थाओं का बराबर सम्मान है। ये देश अनेकताओं में एकता। दोगली बात आप जैसे पत्रकार करते हैं, मैं स्पष्ट बात करने वाला व्यक्ति हूँ। एक तरफ कह रहे हैं मंदिर बन जाना चाहिए, देखिए मंदिर है, मंदिर दोगली बात नहीं तो क्या है? उसका निर्णय तो कोर्ट लेगा। आप निर्णय लेने वाले हैं, मैं निर्णय लेने वाला कौन होता हूँ? ये मुद्दा कोर्ट में है, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। भाई न्याय व्यवस्था अगर न्यायपालिका देश में है तो न्यायपालिका को ये डिसाइड करने दीजिए कि वहाँ पे जैसे राम मंदिर का और बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा था वो कोर्ट ने डिसाइड किया, तो माननीय कोर्ट को ये मुद्दा भी डिसाइड करने दीजिए। और बेहतर ये है कि इस मुद्दे पे बात ना करें। महंगाई, भ्रष्टाचार और जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पे बात कीजिए। डॉक्टर